बहुत सुख होता है और उसके बाद आने वाली पीढ़ी में उस ज्ञान को प्रकाशित होकर संसार में जगमगाते हुए देख उन बूढ़े महात्मा को इस संसार से आंख बंद करते हुए ये सुकून होता है कि हे प्रभु, मैंने जो आपकी कृपा से पाया था, उस ज्योति को, उस आनंद को, उस आपकी कृपा को इस संसार में फैला करके जा रहा हूँ। एक बीज से इतने बीज बो करके जा रहा हूँ कि पूरा संसार खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा। और ये आनंद उन सद्गुरु के मुख पर दिखाई देता है। इसीलिए बोधि तत्व में, समाधि में, ब्रह्म तत्व में लीन होने से पहले एक महात्मा अपनी ज्ञान की परंपरा को देखना चाहते हैं। जैसे एक गृहस्थ अपनी वंशज, अपनी संतान की पीढ़ी दर पीढ़ी को देखना चाहते हैं, ऐसे ही एक सद्गुरु उस प्रभु कृपा की, अपनी शिष्य परंपरा की, उस ज्ञान की ज्योति की पीढ़ी को देखना चाहते हैं, जो इस दिए में तेल भरते रहेंगे और ये ज्योति ब्रह्मांड को प्रकाशित करती रहेगी। ये एक परंपरा है और इस परंपरा को निभाने के लिए इस मोह युक्त संसार में साधारणतया जो पशु दशा में जी रहे हैं, उन सामान्य जीवों के बीच में कैवल्य का भागी होने के बावजूद योगी रहता है, खाता है, सोता है, बातें करता है और साम दाम दंड भेद सत्य को सत्य बताने के लिए परंपरा को आगे बढ़ाता है। और ये परंपरा ही है कि इतना कुछ झेलने के बाद भी आज पूरी दुनिया में अगर ज्ञान के पिपासु को कहीं किसी देश में विजिट करना है तो एक ही नाम पहले आएगा और वो है भारत। भक्ति मार्ग अपनाना हो, ज्ञान मार्ग अपनाना हो, कर्म मार्ग अपनाना हो, यहाँ ऋषि मुनियों के पास आओ। कहीं छुपे बैठे होंगे किसी घर में, कहीं किसी पेड़ों के बीच में, कहीं किसी कोठरी में, किसी आश्रम में, कहीं किसी कुंज लता पताओं में, कहीं विराजमान होंगे, न जानती होगी दुनिया, लेकिन उनका वो जो कैवल्य में, चैतन्य में स्थित रहना है, वो आपको अभिभूत कर देगा। वो आपको खींच कर लाएगा परमात्मा की ओर। ये सूत्र था आणोपायन अध्याय 3 का 36वां श्लोक, 68वां सूत्र। मोह प्रतीय सहतस्तु कर्मात्मा। क्रियाशील मन मोह का पुंज है। अब हम आणोपायन अध्याय 3 के 37वें श्लोक और 69वें सूत्र को श्रवण करें। भेद तिरस्कारे सर्गांतर कर्मत्वम। भेद तिरस्कारे सर्गांतर कर्मत्वम। जब पृथकता समाप्त हो जाती है तब क्रिया से सृजन होता है। जब पृथकता समाप्त हो जाती है तब क्रिया से सृजन होता है। पृथकता समाप्त हो जाती है अर्थात जो मेरे भीतर चैतन्य कैवल्य तत्व है, जो मेरी तुरिया अवस्था है, उसमें मेरा पृथक तत्व माने मेरी दूरी नहीं, पृथक माने अलग अलग होना, मैं उससे पृथक नहीं, अलग नहीं हूँ। तब जो मेरे द्वारा क्रिया होती है उससे सृजन होता है। और अगर मैं उससे अलग हो गया तो मेरे द्वारा जो क्रिया होती है वो मेरा बंधन होता है। वो मोह में फंसे हुए पशुवत प्राणियों की तरह किया गया मेरा
उद्यम होता है जो मुझे शुभ और अशुभ का कलंक देता है, जो मुझे इस संसार में फंसाता है और मुझे अज्ञान की मूढ़ दलदल में ढकेल देता है, और उसका तुरंत ही मुझे दंड मिलता है, मेरे प्रारब्ध बन जाते और मेरी आत्मा प्रेतत्व में गिरवी रख जाती है। लेकिन ये सूत्र कह रहा है भेद तिरस्कारे, अगर मैं उसे पृथक नहीं हूं, अगर मैं अपने केवल्य की ज्योति में उस चैतन्य तत्व में प्रकाशित रहती हूँ और मैं अपने स्वस्वरूप में जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है उस तत्व में स्थित रहती हूँ और इस रोते हुए मन के साथ एक नहीं होती हूँ, अपने स्वरूप में एक रहती हूँ, तो मेरे द्वारा जो भी क्रिया होगी उसे सृजन होगा, अर्थात जगत का कल्याण होगा। प्राणियों के बीच में उस पशुता से हटने के लिए ब्रह्म की ज्योति का प्रकाश होगा और इस संसार में सुख की, आनंद की बयार चलेगी। ऐसा मेरे द्वारा होगा। ये सूत्र कहता है भेद प्रथा के नष्ट होने पर योगी में यथाभिलाषित पदार्थों में निर्माण की सामर्थ्य का आविर्भाव हो जाता है। भेद प्रथा के नष्ट होने पर योगी में यथाभिलाषित पदार्थों में निर्माण की सामर्थ्य का आविर्भाव हो जाता है। यथाभिलाषित माने जो मैं चाहती हूँ, ऐसा नहीं जो जगत चाहता है। अब बच्चे तो कुछ भी चाहेंगे, पर बच्चों के चाहने से थोड़ी होता है। अब कोई बच्चा बिजली के बोर्ड में उंगली देना चाहता है, तो मैं थोड़ी उसे बिजली के बोर्ड में उंगली देने दूंगी। मैं तो उसे मार के, पीट कर, कुछ भी करके बिजली के बोर्ड से अलग निकाल दूंगी। मैं उसे बिजली के बोर्ड में उंगली थोड़ी देने दूंगी। अब वो मेरा छोटा सा बच्चा है, वो तो बिष्टा में हाथ डाल रहा है, मैं थोड़ी उसे बिष्टा में हाथ डालने दूंगी। मैं थोड़ी गंदा हाथ उसके खुद के मुंह में। अब मैं थोड़ी ये कह सकती हूँ हाथ भी उसका, मुंह भी उसका, मुझे क्या लेना देना, तू अपने मुंह में कुछ भी डाल। पर मेरे आश्रित है वो बच्चा, मेरे आश्रित है। जब वो बालक मेरे आश्रित है तो चाहे हाथ उसका है, चाहे मुंह उसका है, पर मैं उसके हाथ की गंदगी उसके मुंह में उसे नहीं डालने दूंगी। यही है मेरी यथाभिलाषित पदार्थों के निर्माण की शक्ति। माने मैं चाहती हूँ उसे वही करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे आश्रित है और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिसमें उसका अकल्याण हो। मैं तो वही करूँगी जिसमें उसका कल्याण होगा। भले वो रोएगा कि कितनी गंदी मम्मी है, मुझको ये हाथ में नहीं लेने दे रही है, पर मैं कहूँगी मैं भले बुरी माँ हूँ, पर मैं ये चाकू तुझे हाथ में नहीं लेने दूंगी, तेरा हाथ इस चाकू से कट जाएगा। अब ये बात उसको समझ में कब आएगी? जब वो इतना समझ जाएगा कि इस चाकू से मेरा हाथ कटेगा। तो गुरु की बात कब समझ में आती है? जब वो वहां पहुंच जाता है जहां से गुरु उसे समझा रहे थे। तब तक तो गुरु शत्रु ही लगते हैं। देखो कितना सताते हैं, कितनी पीड़ा देते हैं। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे हजारों बार रुलाया है। कितनी ही बार मुझको ऐसी बात कहते हैं जो मेरे हृदय में छुरे की तरह चुभ जाती है, और उस समय मैं बहुत रोती हूँ कि गुरुजी ऐसी बात कहते हैं जो इतनी पीड़ा देती है। लेकिन उसी बात के लिए फिर मुझे आने वाले दिन में उनके चरणों में गिरकर उनको धन्यवाद भी देना होता है कि तब मुझे समझ में नहीं आया था, आज मुझे समझ में आया। आपने ऐसा क्यों किया था मेरे साथ? उस दिन मुझे नहीं समझ में आया था। उस दिन मुझे लगा कि आप गलत कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन आज मुझे पता है कि आपने मेरे साथ गलत नहीं किया। आपने मुझे संसार से मुक्त होना सिखा दिया। आपने मुझे अपने पंख पर उड़ना सिखा दिया।
आपने मुझे अपने पग पर चलना सिखा दिया।